देह का भ्रांति देहधारी मनुष्यों को, जीवों को होता है। निर्जीव को तो भ्रांति होगा नहीं, सजीव को ही होगा। जहाँ तक है मनुष्य को ही होता है, मनुष्य ही बोलता और बुलाता है। तो इसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक तो ब्रह्म का भ्रम, दूसरा जगत का भ्रम, तीसरा शरीर का भ्रम, और चौथा जो है कि विषयों का भ्रम, और पांचवा जो सुखमान रखा है। ये सभी जो है कि पांचों प्रकार की भ्रांति को मिटाना चाहिए, हटाना चाहिए, त्यागना चाहिए। रहित यथार्थ वास्तविक तो जानना, समझना, बूझना, निश्चय करने वाला, सत्य का ज्ञाता और जो है कि निश्चय करता होना, भ्रांति से रहित। अब सब जगह झूल रहे हैं तो सब में तुम अलग हो जाओ। जहाँ झूला है उसमें झूलना नहीं, तो झूलना सम्मिलित होना नहीं, चाहने नहीं करना है कि उस झूला में कुछ आनंद है, उसमें कुछ जो है कि सुख है, अब कुछ जो है कि उसमें मनोरंजन है, ऐसी मानना ही नहीं। तो अपने आप को जो है कि अब जितना झूलना था झूल चुका, अब वही झूलते झूलते क्या आयु बिताते हो, क्या फिर बंधन में जाते हो। इस बार उसको जो है कि अपने खुशी से छोड़ दो, आसक्ति छोड़ो, मोह छोड़ो, ममता छोड़ो, तो जो है कि अब उसका बंधन नहीं होगा। देह बंधन, जगत बंधन करना है, तो उसको सारा दृष्टि भ्रम रहित हो जाओ, तब तुम्हारी जो है कि कार्य सिद्ध होगा। ये तो कर्म इंडोला झूले सब जगह आए में बतलाए। अब पाप पुण्य के खंबा दो मेरू माया माया। अब झूला का वर्णन करते हैं, पाप पुण्य के खंबा दो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पाप कहिए जगत जीव, पुण्य कहिए ईश्वर, ये दोनों खंबा बनाए। जगत के जो है कि अज्ञानी जीव को एक खंबा, और पुण्य ईश्वर कोई मान लिया है उसको दूसरा खंबा बनाया, और उसके डांडी तो माया तुरिया, चतुर्थावस्था ज्ञान अवस्था को डंडी बनाया। एक तरफ क्योंकि झूला बनाने के लिए एक दो खंबा चाहिए, एक डंडी चाहिए ऊपर में, फिर रस्सी बांधेंगे तब झूला झूलते बनेगा। और वैसे जो है कि चार बांस गाड़ करके ऊपर जो है कि डंडी रख करके भी झूला बनाते हैं। तो यहाँ वैसे न बना करके दो खंभे, बीच के डंडी और फिर रस्सी बांधने के, या ऐसे झूला का वर्णन कर रहे हैं। तो पाप और पुण्य का दो खंभा हुआ। मेरू कहते हैं ऊपर की जो डंडी है उसको मेरू, माया, वो माया में मेरू है, माया कहते हैं। तो यह अवस्था को कहा, ये तो जो है कि कहा। अब पाप कहिए अशुभ, पुण्य कहिए शुभ, ये दो प्रकार के खंभा बनाए। और माया मोह ममता, उसके जो है कि आसक्ति मेरू बनाया। या मेरू कहने से ही ऊपर के डंडी समझ लेना। तो ऊपर सुमेरु कहते हैं, जैसे माला के भी ऊपर में एक दाना रखते हैं 108 के बाद में, उसको मेरू कहते हैं। सबसे ऊपर रहने वाले को मेरू सुमेरु बतलाते हैं। तो ऐसे जो माया में एक मेरू होता है, जैसे जो है कि
मनुष्य शरीर में 2 पैर का 2 खंभा और मेरुदंड बीच में, माया का ये काया, काया में मेरुदंड है जो पीठ से जो है कि गले तक, फिर उसी के ऊपर में सिर स्थापना की है। उसी को सिर को मेरु कहते हैं, तब उसका शोभा होता है। पैर है और धड़ है, सिर नहीं तो कौन शोभा है? सारा शोभा है। सिर होगा तो शोभा होगा, सिर नहीं होगा तो कुछ शोभा नहीं होगा। तो इससे जो है कि मेरू, अब उसी का सारा विवरण तो बाद में जो है कि बतलाएंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा अभी कहते हैं। विरह अर्थ में, और विरह अर्थ दोहरा अर्थ भी है इसका, दूसरा अर्थ भी कहेंगे फिर। तो इसी तरह पाप कहिए, संसार व्यवहार, पुण्य कहिए भक्ति ज्ञान परमार्थ, ये दोनों खंभा बनाए और उसके जो है कि मेरु काया, माया कहिए काया, काया देहधारी, क्योंकि संसार के जो है कि कार्य चलाने वाला, भक्ति और ज्ञान के कार्य चलाने वाला देहधारी जीव ही है। उसी के सत्ता संबंध से सारा कार्य चलता है। ऐसा जो है कि इसमें वर्णन किया। तो 2 खंभा, ऊपर के डंडे, फिर जो है कि उसमें रस्सी भी लगता है। तो इसके साथ साथ में जो है कि ये तो अभी खंभा और ऊपर के डंडी वर का बतलाए हैं। तो पाप के लिए भी जो है कि देह लगता है, पुण्य के लिए भी देह लगता है। पाप भी बंधन, पुण्य भी बंधन। पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक सोना केरी। सुबह वाला सोना का बेड़ी और सुबह वाला पाप का बेड़ी, लोहा का बेड़ी। अब सोने का बेड़ी बनाओ तो भी बंधनीय है, लोहे का बनाओ तो बंधनीय है, क्योंकि पाप भोगने के लिए भी देह धारण करना ही पड़ेगा, पुण्य भोगने के लिए भी देह धारण करना ही पड़ेगा। बिना शरीर के तो न सुख होता है न दुख होता है, न हर्ष होता है न सुख होता है, नहीं होता है न लाभ होता है। तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा। जो है कि जगत जीव, पाप कहते हैं अज्ञानी, पुण्य कहिए ज्ञानी, ये दोनों खंभा होते हैं। अब ज्ञानी अज्ञानी होने वाले जो है कि जो जीव है वही जो है कि मेरू, वो माया में होते हैं न काय में होते हैं, बिना शरीर के न ज्ञानी न अज्ञानी। तो ऐसी ऐसी जो है कि सब बनाए हैं। तो देहधारी जीवों ने ये सब का रचना किया है। अब इसमें तो जो है कि खंभा में जगत के जीव और जो ईश्वर है, जीव ईश्वर 2 खंभा और ऊपर की डांडी माया तुरिया, ऐसा बना करके या वो जीव भूले, यानी अपने चेतन स्वरूप पारक को भूले। ये भ्रांति में इधर से उधर उधर से उधर करने लगे। इसको परख करके परित्याग करो, उसमें पाप में मत भूलो, पुण्य में मत भूलो, और जो अज्ञानता में मत भूलो, ज्ञान में मत भूलो। माने जो अज्ञान अहंकार लेने वाला, और ईश्वर माने जो कोई है करके, तो इसके जो है भ्रांति से रहित हो करके जो
ऊपर के डांडी में भी मत भूलो। सभी भूल को मिटा करके भ्रम से रहित हो करके जैसा चेतन स्वरूप है पार तैसे तैसे जो है कि निश्चल रहो तो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। ये इसका भाव है। लोभ लोभ भंवरा विषय मरुआ काम कीला ठान शुभ अशुभ बनाए डाड़ी गहे दूनों पान तीनों चर। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं ब्रह्म सोई बुरा, मुमुक्षु वही भंवरे हुई, और समाधि विषय सोई सुगंध मरुआ। मरुआ कहते हैं सुगंध, खुशबू। तो जो समाधि लगाने का था तो विषयों का, समाधि का विषय, वाणी का विषय समाधि, सुगंध को मरुआ, उसमें योगी भंवरा लुब्ध हो रहे हैं। और चाह सोई किला, काम किला ठानी। तो काम कहते कामना, कामना कहते चाहना। तो चाहना का ही यहाँ पर जो है कि किला ठोक दिया मजबूत बनाने के लिए, सिद्धे का किला ठोका। उसी से योग समाधि साधना से अष्ट सिद्धि प्राप्त होगा। ऐसा मिथ्यामानंदी का जो है कि निश्चय कर लिया, वही किला ठोका। शुभ अशुभ बनाए डांडी गए दोनों पानी। शुभ कहते हैं ज्ञान इच्छा, और शुभ कहिए भोग इच्छा। सोई सभ्य अपसभ्य, सभ्य असभ्य दोनों डांडी की रस्सी, बायां और दायां। तो जो है कि सभ्य बायां, अपसभ्य दाहिना, बाएं दाहिने। तो वो सभ्य अपसभ्य तो जो है कि श्राद्ध करते समय में जनेऊ कभी इस तरफ ले आना, कभी इस तरफ ले आना, ऐसे करना पड़ता है कंधे से। जनेऊधारियों में होता है ब्राह्मण क्षेत्र, दूसरे में तो होता नहीं। वही पंडित बतलाते हैं, पुरोहित सभ्य तो इधर कर दिया, आप सभ्य में इधर कर दिया। इधर की तरफ जनेऊ झुकाओ तो फिर दूसरे कार्य उस ले लेकर उसके तो अंगूठी बनाना पड़ता है। फिर पानी से जैसे विधि विधान से कार्य करना पड़ता है। तो सभ्य अपशब्द, दाया बाया को सभ्य अपशब्द कहते हैं। क्या सब शुभ है, भोग इच्छा जितने हैं सब अशुभ है। किसी को डंडी बनाए, और जो है डंडी की रस्सी गए दोनों पानी। तो डंडी जो ऊपर लगा था माया का डंडी, तो उसमें जो है कि इसका दो रस्सी बनाया। अब दोनों हाथ से पानी का ये पानी, पानी का ये हाथ, कोई जल के लिए नहीं कहा यहाँ। दो हाथ को पानी ग्रहणम, हाथ पकड़ देगा। तो रस्सी लटका है तो पकड़ने के लिए हाथ चाहिए ना। दोनों हाथ से पकड़ लिया। पानी लिखा, लिखने को हिंदी में पानी ही लिखा जाता है। पानी का अर्थ जो है कि पानी होता है संस्कृत में, पानी माने हाथ होता है। भुजा हाथ, कर उसका नाम कर भी रखा है हाथ को। तो दोनों हाथ से पकड़ लिए। तो ऐसे पकड़ पकड़ करके जो है कि फिर झूलते हैं। झूला का जो बिना बिना पकड़े झूलना नहीं होता है, खूब मजबूती से पकड़ना पड़ता है। फिर उसके नीचे पटरी भी रखते हैं पैर टिकाने के लिए। हाथ तो रस्सी को पकड़ने का हाथ हुआ तो पैर किस में टिकाना, तो एक पटरी रखते हैं, पटिया जो है कि। तो ऐसे लोभ का भंवरा बनाए और विषय का मरुआ सुगंधी, काम का कीला ठोका, और जो है कि
अब यहाँ कामना समाधि का या अष्ट सिद्धि नवनिधि का, अब उसी में जो है कि ज्ञान मार्ग में ब्रह्म प्राप्ति का लोभ में मुमुक्षु भंवरे लुब्ध हो गए। समाधि विषय में जो है कि चाहना हुई, सुगंध, वही समाधि की सुगंध, योगी भंवरा उसमें लुब्ध हो रहे हैं। चाहना के किला, सिद्धि का किला जो है कि उन्होंने ठोका, ठानी, निश्चय किया। शुभ अशुभ का दंडी, ज्ञान इच्छा और भोग इच्छा का, उसको रस्सी बनाए, दंडी क्या बनाए, या डंडी में जो है कि रस्सी बांध ली, सभ्य अपसभ्य। ऐसे बांध करके दोनों हाथ से, यानी शुभ के हाथ अशुभ के हाथ, शुभ इच्छा अशुभ इच्छा, तो दोनों तरफ निवृत्ति की तरफ खूब दृढ़ता से पकड़ लिए और पकड़ करके जो है कि उसमें लटक गए। तो इसको परख करके झूलना नहीं है तो सब के सब छोड़ो, भौरे बन करके लुब्ध मत बनो। जो है कि समाधि विषय भोग विषय के जो है कि गंध लेने वाले मत बनो, कामना के कीला मत ठोको, शुभ अशुभ के रस्सी बना करके डंडी में मत बांधो, दोनों हाथ से उसको मत पकड़ो, सब छोड़ छाड़ करके अलग हो जाओ, तो फिर उसमें झूलना नहीं पड़ेगा। ऐसी समझ करके, इसका हानि लाभ समझ करके जो है कि इससे अपने जीव को निर्बंध अलग किए रहो। अब पटरिया बैठ के कोकुन झूले आन, झूलत गण गंधर्व मुनिवर, झूलत सुरपति इंद्र। 5 और 6। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, कर्म पटरिया बैठ के कोको न झूले आन। अनेक प्रकार के कर्म सोई पटरिया, दोनों रस्सी के बीच में फंसा करके रखने का पाटी, पट्टी, उसके जो है कि पैर रखने का आधार, तो ऐसे जो है कि बनाया, पीड़ा बनाया उसने बैठने का या खड़े होने का। तब अनेक प्रकार के कर्म वही पटरिया बनाया, योग का कर्म, ज्ञान का कर्म, उपासना का कर्म, विषय भोगों का कर्म, वर्णाश्रम का कर्म, ये सब ये पटरिया सब ये पटारूढ़ हो करके बैठ गए। कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, विज्ञान और जो है कि विषय वर्णाश्रम, ऐसी पटरिया बनाया, सब उसी में खूब जो है कि मजबूत हो गए बैठ गए। रस्सी पकड़े और उसमें खड़े हुए या बैठे, सो सब कोई आवागमन में झूलने लगे। आवागमन का झूला महाकठिन है। जो शुभ कर्म किया तो शुभ लोक को प्राप्त हुआ, फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके बसंती, ऐसा श्रुति का प्रमाण। तेतुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मृत्युलो लोके बसंती, एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामालभन्ते, ऐसे गीता में कहा है। अकर्म किया तो नरक आदि लोक को गया, फिर मृत्यु लोक को आया, देह धारण किया। कोई जो है कि कल्पित भूत प्रेतों की उपासना किया, महादेव की उपासना किया,
झूलत गण गंधर्व मुनिवर झूलत सुरपति ने। तो जो है महादेव की उपासना किया तो गणों की देह प्राप्त हुई और वही भूत गण भूत योनि कहलाए, धारण करके महादेव के पास रहा। ये तो देहधारी थे, कोई बिना देह की तो बात नहीं हुआ, खाली एक उनका नाम हुआ। कौन गण है? ये भूत गण है। कौन गण है? ये प्रेत गण है। कौन गण है? देवगण है। और जो है कि ऐसे ये नरगण है, ये असुर गण है, ये नाम हो गया वहां। तो सब देहधारी ही थे, बाकी और कोई जो है कि दूसरी चीज नहीं थी। करके महादेव के पास रहा, फिर 1000 वर्ष या 10,000 वर्ष और जो है कि ऐसी योनि में रहा, फिर गर्भवास में आया। ऐसा शास्त्र में लिखा है, सो कल्पना है, कल्पित वर्णन किया है। कीर्तन भक्ति किए, गंधर्व योनि गाने वाले मनुष्य हुए। गंधर्व बन करके देवताओं के पास में जब तक मर्यादा पुण्य का तब तक रहे, फिर क्षीणे पुण्य मृत्युलोक के भी संतति गर्भवास में आते हैं पुण्य क्षीण होने पर। ऐसे ही मुनिवर महातपस्या करते करते तपोलोक को गए और वह देवराज इंद्र हुए, तो भी क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक में आते हैं, ऐसा लिखा है। पुण्य क्षीण होने पर तो फिर जो है कि सभी लोग छोड़ करके यहीं आके जन्म लेना पड़ता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन किया है। अब और की कीर्तिक तपस्या ऐसे जो है कि कर्म का पटरिया बनाया, उसी पटरी में सब बैठे, सुबह सुबह की रस्सी को पकड़े। अब कौन झूले आने, कौन कौन नहीं झूले आ करके इसमें अनादिकाल से झूला यहाँ पर लटकी है, टंगी है। अब इसमें कौन कौन आकर के नहीं झूला? सभी तो आके झूले। ब्रह्मा आकर के झूल के गए, विष्णु आके झूल के चले गए, महादेव जी आके झूले गए। और महादेव के जो है कि गणपति गणेश जी आए, कुमार स्कंद कुमार, वो भी झूल के चले गए। फिर इंद्र आए, फिर एक सब गण आए, देवगण और जो है कि यक्षगण, राक्षसगण, भूत, जितने गण हैं सब आए, सब झूल झूल के गए। गंधर्वगण आए, वो भी झूल के गए। मुनिवर श्रेष्ठ का ऋषि मुनि कहलाने वाले, वो भी झूल झूल के चले गए। सुरपति देवताओं का जो मालिक माना गया इंद्र है, देवेंद्र देवताओं का राजा, वो भी आया, झूला चला गया। शरीर धारण किया, शरीर छोड़ा गया, जहां वासना था वहां चला गया। तो ऐसे ही झूला है, ये देह धारण करना और जो है कि आयु बिताना, नया संस्कार टिकाना, फिर वो पहले का शरीर फिर जो है चले जाना, कहाँ जाना।
का शरीर छोड़ देना, फिर जो है चले जाना। कहाँ जाना? उसको जहां जाता है उसका नाम स्वर्गवास। चाहे कहीं भी जाओ तो स्वर्गवास कहलाता है। यानी शरीर नहीं, शरीर छोड़ा कि स्वर्गवास हो गया। शरीर है तब तक जो है कि यह भूमि निवास, अब शरीर छोड़ते ही स्वर्ग में चला जाता है, यानी दूसरा शरीर में जाता है। तो ऐसे सारा सारा आए, सब झूल झूल के गए, यानी सब बंधन के बंधन ही में छोड़ करके जो है कि नहीं गए। तो एक झूलते रहोगे तो फिर जो है कि दृश्य झूला अदृश्य झूला, दो प्रकार के झूला है। दृश्य झूला में झूला तो अदृश्य में जाके झूलेगा, अदृश्य में झूल रहे हैं तो दृश्य में आके भी झूलेगा। जो काम जो है कि छिपके करता था वो प्रकट भी करेगा, जो था वो छिपके भी करेगा। जब ज्यादा ही जो है कि उसमें आसक्ति है, संस्कार या अभ्यास है, तब वो तो जो है कि करता ही रहेगा। इसलिए जन्म मरण गर्भवास में आने जाने का जो झूला है, इसको परखो, फिर उसमें झूलना न पड़े, ऐसा सत्पुरुषार्थ करके अपने आप को जो है उद्धार करो। और भी झूल रहे हैं, बतलाते हैं। झूलत नारद शारदा, झूलत व्यास फणींद्र, झूलत विरंच महेश सुखमुनि, झूलत सूरज चंद्र। सातों सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, नारद भक्त, शारदा, झूलत नारद शारदा, झूलत व्यास फणींद्र। नारद वाणी कल्पना में झूले, शारदा सरस्वती वाणी खाने दोनों में झूली, व्यास जी भी जो है कि वाणी जाल 18 पुराण 4 वेद के और खाने जाल विषय भोगादि में झूलते रहे। फणींद्र, फणी कहते हैं सर्पों को, नागों को। इंद्र कहिए, उसका अगुआ राजा बड़ा भाई कौन हुआ? तो शेषनाग होता है। शेषनाग में वासुकी नाग, शेषनाग तो राजकाल छोड़ दिया, अब इधर जो है कि विष्णु के पास में चले आए। तो राज अपने छोटा भाई था वासुकी नाम करके उसको दे दिया, सब नागों का राजा वासुकी को बनाया। तो वो भी जो है कि वासुकी भी पुनः